ये कल बतलाया था कि जब ये आत्मा उपाधि ग्रहण करता है तो ये जीवात्मा बन जाता है, प्रमाता हो जाता है और प्रमाता बन के मैं तीन अवस्थाओं का अभिमानी बन जाता है। अभिमानी होकर यह बहुरूप से देखने लग जाता है। वे शुद्ध आत्मा नहीं रहता, जीवात्मा हो जाता है। जीवात्मा के रूप में चेतन दृष्टा के द्वारा ही सिद्ध होता है। और जो है आत्मा दृष्टा के द्वारा ही जो है सिद्ध होता है, क्योंकि जड़ में देखने का सामर्थ्य होता नहीं है और दृष्टा ही देखता है। और दृष्टा देखता है और दृश्य बदलता है, तो ये बदलता हुआ दृष्टा में दिख रहा है किसी न बदलने वाले में, क्योंकि ये दुखी सुखी होता है। मैं तीन अवस्थाओं में जाता है, घूमता रहता है, तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये सब में ये जो है बदलता हुआ दिखता है और फिर दुखी सुखी दिखता है। मैं सुबह सुखी था और दुखी हो गया, और मैं अब मेरा भाव है सुषुप्ति में अभाव हो गया, ये सब इसमें दिखते हैं। तो ये तो जागृत के अंतर्गत आता है, जगत के अंतर्गत, और आत्मा जगत में है नहीं। जगत का अधिष्ठान प्रकाशक है, जगत प्रकाश्य है। तो जीव जगत ईश्वर ये सब प्रकाश्य है और आत्मा प्रकाशक है। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जो सब माया का ईश्वर है और ज्ञान का गुणों का धाम है, क्योंकि उसी में से सब निकल के प्रतीत हो रहे हैं। क्योंकि चेतन के आश्रय रहता है जड़, क्योंकि जड़ दिखता है और चेतन देखता है, इसलिए आश्रय हो गया। पर चेतन आश्रय नहीं है किसी के, जड़ के, क्योंकि दो ही वस्तु है, जड़ और चेतन। तो जो जिसके द्वारा सिद्ध होता है वो आश्रय बोला जाता है, और जो स्वयं सिद्ध है वो अधिष्ठान बोला जाता है। वो आश्रय नहीं है किसी के, सबका अधिष्ठान है। इसलिए ये जगत प्रकाश से हो जाता है, आत्मा प्रकाशक हो, प्रकाशक को पहचाना। ये पुरुष और प्रकृति दो बोले जाते हैं व्यवहार में। अब जो है पुरुष शब्द को तो जानता है, परंतु उसके अर्थ को नहीं जानता। शब्द तो बोलता है, अर्थ नहीं समझ पाता, नहीं जानता। जैसे कहा बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य से मानस तन मिलता है, ये पाया हुआ है। ये मानस तन हर मास का तन नहीं, हर मास का तन ये दिख रहा है, तो मानस तन दिखता नहीं, देखता है। तो भाग्यशाली को मिलता है। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना प्रयास होए भगवान का। तो ये बोलते हैं बड़े भाग्य मानस तन पावा। अब इसमें भी घटान है, तो इसमें ये भाग्य से मिला है, क्योंकि इसी में ज्ञान होगा। और फिर दूसरा कहा नर्तन कल कर फल विषय न भाई, ये नर्तन मिला है, इसका फल विषय नहीं है। स्वल्प अंत दुखदायी, स्वर्ग अंत दुखदायी। तो ये स्वर्ग भी जो है स्वल्प है, छोटा, जब तक पुण्य जब तक रहेगा। और यह काल में तो एक क्षण का स्वर्ग है, सब जो है कितने भी आयु मिल जाए सब एक क्षण की है। तो कहीं भी काल की उसको देखे कि
तो ये जो है इसका फल जो है विषय नहीं है। जो अज्ञेय कोई ज्ञेय जानता है उसी ने जाना। ये ज्ञेय को तो पशु पक्षी सब जानते हैं। अब यहाँ ये दो प्रकृति और पुरुष, अब ये अर्थ को पढ़ के तुम जो है शब्द को जान लेंगे। शब्द को जानते हैं सबको, अर्थ भी इसके मनमानी लगा देंगे फिर अर्थ, पर अर्थ को नहीं जानता। इसलिए इसका अर्थ न समझने वाले को वेदांत में गाली दिया है। ऐसी वस्तु प्राप्त करके भी और इसको इसमें जो है पशु के समान इसको बर्बाद कर दिया। जो अमूल्य वस्तु है भाग्य से मिली है और उसको पशु के समान बर्बाद किया तो गाली खाने योग्य ही है। क्योंकि उसको बाहर ढो ही कहाँ है, बाहर ढोने वाला इस शरीर का बाहर ढो रहा है। जैसे पशु ऊंट है, गधा है, बैल सब बाहर ढोते, बाहर ढोते बाहर ढोते हाँ ढोते हैं। जीव प्रकृति नहीं है, गुस्सा हो गया बाहर ढोने वाला जो है बोला जाता है। तो बाहर ढोता है कि नहीं वो? अच्छा, बाहर में उसमें क्या रखा है वो जानता है? पीठ पर क्या रखा है, कितनी मूल्यवान चीज है नहीं जानता, पर बाहर ढो रहा है कि नहीं रात बाहर ढो रहा है, पर उसमें कितनी मूल्यवान चीज रखी है ये जानता नहीं। तो उसको क्या कहेंगे? पशु कहेंगे या बुद्धिमान कहेंगे? पशु कहेंगे। पता भी चल जाएगा क्या रखा है तो कुछ कर नहीं सकता। नहीं, वो दृष्टांत दिया है भाई, जो है करेगा जो है इतनी कीमती चीज है तो उसके ऊपर, परंतु इसलिए तो पशु कहाँ है वो जानता नहीं है। और जान कैसे लेगा वो? पशु नहीं बोला जाएगा फिर जान लेगा? पशु थोड़े देगा, तो ज्ञान ही नहीं है, पशु ही तो माना। वो ज्ञान हो गया तो वो पशु है तो फिर जो है ज्ञान स्वरूप आत्मा है। जैसे ज्ञान आत्मा हो गया पर पशु कहाँ रहा? तो आत्मा को नहीं जाना वो उसको पशु कहा है। वो चाहे कैसे भी हार में तेरा धैर्य में तो ये सबको ज्ञान है, इन ज्ञानों को ज्ञान थोड़े कहा है ना। तो ये तो सबको ज्ञान है, तो ज्ञान ही नहीं है, पशु ही समान है। तो उसको पशु है वो जान ही नहीं सकता है, पशु थोड़े जानेगा। ये मानस का ना है? और ये इसका जो है विषय न भाई, ये नरसन का फल विषय न भाई। तो ये बुद्धिमान विवेकी उस तत्व को ढूंढने की प्रयास करेगा जो है बैल करेगा और पशु करेगा, विवेकी करेगा। विवेक मनुष्य है, ये इसलिए तो इस समय विवेक कर सकता है। ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बना के बड़े शोकम पड़ गए, कैसी चीजें बन गई, मेरे से भी श्रेष्ठ है ये तो आगे नहीं। उनकी पत्नी ने जब कहा कि भाई क्यों शोकम पड़ गए, कि मैं बना रहा था कुछ और बन गया कुछ, ये तो मेरे से भी श्रेष्ठ हो गया। इसलिए उन्होंने कहा कि ये तो बहुत छोटा बन गया है, मैं चाह जोड़ दो, ऐसे चाह लगा दे उसमें जो अब ये कामना लगा देगी नहीं, चाह माने कामना चाह। तो ये चाह लग गई तो सबसे छोटा हो गया। हाँ, अब ये सबसे बड़ा होने पर भी सबसे छोटा हो गया, कामना हो गई इसके अंदर। अब कामना पूर्ति कभी होती नहीं, और कामना पूर्ति नहीं होगी तो सुखी नहीं होगा। काम अच्छा तो सुख सपने होना है, बिना संतोष न कामना चाहिए। तो ये कामना की पूर्ति होती नहीं है, संतोष आता नहीं है, सुखी होता नहीं है। इसलिए जो है आप हलवा बनाते हैं और उसमें जो है चमचा रहता है ना चलाने वाला, अब वो घी का और मिठाई का स्वाद लेता है, उसमें डूब रहा है फिर भी नहीं लेता। ऐसा ही इसको समझिए, इसमें कितना बैठा सत्यम शिवम सुंदरम, या शरीर के अंदर सत्यम शिवम सुंदर बैठा है कि नहीं? जो इसी के अंदर है कि और दूसरे के अंदर है? सबके अंदर होने पर भी उसको विशेष रूप से इसी में, चूंकि ये फल है, फल में बीज रहता है। मन शरीर फल है और सब झाड़ है पूरा का पूरा। तो फल झाड़ में फल रहता है क्या? फल में झाड़ में बीज रहता है क्या? फल में रहता है, फल में रहता है। तो ये मनुष्य शरीर फल है और सब लोग और ऊपर नीचे का झाड़ है। ऊर्धमूलम अधासा का अक्षतम प्रावर्तम, ये बताया नहीं? पीपल का वृक्ष है और पीपल के पत्ता में का तना में के मूल में नीचे जो है बीज रहता है कि फल में रहता है? फल में रहता है। ऐसे ही ये सब देवता सौर चाहे पशु पक्षी सब जो है झाड़ में आते हैं, मनुष्य ही आता है फल में। इसलिए
ये मनुष्य ही ढूंढ सकता है उसको, और वो कहाँ मिलेगा? अंतर्यामी है कि बाहरयामी है? अंतर्यामी है। वो हृदय में है कि बाहर है? हृदय में है। जैसे उसके फल के अंदर है जो है बीज रहता है, तो इसका अंतिम तत्व हृदय ही है, इसका जीव का अंतिम तत्व क्या है? हृदय। हृदय अंतिम तत्व है। हृदय से जीवत्व बना है, हृदय के बिना बनाएगा नहीं। हृदय में ही पाएगा, वो बाहर नहीं पाएगा, क्योंकि हृदय में बैठा हुआ है। तो सबके हृदय में बैठा है, इसलिए अंतर्यामी है, वो बाहरयामी नहीं है। तो ये जो है, जैसे वो जो है ये नहीं जानते अपनी वह कीमती चीज को, तो उसको शरीर को तो ढो रहे हैं, किंतु यह नहीं जानते कि इसमें अंदर सत्यम शिवम सुंदरम है। जैसे कड़छुला जो है मीठे में, घी में और उसमें रहता है, स्वाद नहीं लेता, इसी प्रकार इसने उस स्वयं प्रकाश आत्मा को, सत्य को नहीं जाना। तो क्या हुआ है? स्वयं प्रकाश जो परमात्मा है वो सूर्य के चंद्रमा के समान प्रकाश है? नहीं है। तो चंद्रमा के समान नहीं है चमकने वाला। तो ये जो है ध्यानी कहते हैं, हम ज्योति का ध्यान कर रहे हैं। ज्योति का ध्यान करते हैं नहीं, और ध्यानी किस में डालता है अपने को? अंधकार में ठूसेगा या प्रकाश में ठूसेगा? ये दो ही में ठूसता है कि नहीं अपने को ध्यान करके? तो अंधकार प्रकाश है वो परमात्मा के, अंधकार प्रकाश को देखने वाला है, देखने वाला है, अंधकार प्रकाश थोड़ा ही है। ध्यान करते हैं क्या वह है दीपक की ज्योति के समान परमात्मा है, तो उसका ध्यान कर रहे हैं। गीता में कहा कि उसको जो है 15वें अध्याय में कहा कि सूर्य चंद्रमा अग्नि उसको नहीं प्रकाशते, तारकम तारक कोई भी नहीं प्रकाशता है उसको, क्योंकि ये तीन से ही ज्ञान होता है। ज्ञान के साधन तीन है, कौन कौन से? सूर्य चंद्रमा और अग्नि। अग्नि, अब यहाँ अग्नि और सूर्य चंद्रमा किसको कहते हैं? किससे जानेंगे अभी? तो जो है अग्नि क्या है? अग्नि माने बाक इंद्री, बाक इंद्री का देवता अग्नि है। अग्नि तो वाणी से उसका ज्ञान नहीं होता, शब्द से नहीं होता, शब्द उसको नहीं जान सकता। और सूर्य जो है वो इसका देवता है, जो है नेत्रेंद्री का, तो आंख से देखा नहीं जाता। और मन का देवता चंद्रमा, तो मन से उसका ज्ञान नहीं होता, सबका मन से ज्ञान होता है नहीं। तो ये तीनों नहीं प्रकाशते उसको, और तीनों को वो प्रकाशता है, वाणी को और नेत्र को और जो है मन को। तो ये तीन प्रकाश है, ये प्रकाशों को देखता है, ये प्रकाश उसको नहीं देख सकते, है ना? तो ये चंद्रमा सूर्य आदि जो है वो है तो आंख मन वाणी से नहीं जाना जाता, क्योंकि संसार में जितने भी ज्ञान हैं वे सब इन तीनों से ही होते हैं, जाने जा सकते हैं, आंख से, मन से और वाणी से। तो जिज्ञासु ने किसी अपने गुरुजी से पूछा, किसी ने, कि महाराज ये पुनर्जन्म किसका होता है? जन्म होता है नहीं, अब यहाँ से जाएंगे तो जन्म होगा। अब ये कुछ नहीं योग्य है कि नहीं, किसका होता है जन्म? पुनर्जन्म किसका होता है? इसका जो है माने जन्म का आश्रय कौन है, क्या है? आत्मा है कि जीवात्मा है? हाँ, किसका होता है? प्रश्न किया गुरुजी से कि बताओ किसका है? जो है आत्मा का होता है कि इसका जो है जीव का होता है? इसका आश्रय कौन है? जन्म का आश्रय आत्मा है कि जीवात्मा है कि अंतःकरण है कि ईश्वर है कि ब्रह्म है कि दृष्टा है?
ये दो वस्तु है, दृष्टा और दृश्य। और दृष्टा का जन्म है कि दृश्य का जन्म है, ये पूछ रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं दृष्टा और दृश्य, इनमें जो है दृश्य है तो जड़ है, जड़ का जन्म तो होता नहीं। जड़ कहता है मेरा जन्म हुआ है, जड़ का जन्म तो होता नहीं। और जो है और दृष्टा तो निर्विकार है, उसमें तो विकार आता ही नहीं कभी। हाँ, दृष्टा कभी अदृष्ट होता नहीं, वो तो दृष्टा ही रहता है हर समय, तो उसका जन्म कहाँ होगा? तो दृष्टा जन्म को देखता है कि जन्म होता है उसका? देखता है, और जड़ का जन्म होता नहीं है। और दो ही चीजें, जड़ और चेतन। और किसका जन्म होता है ये है पूछा है? हाँ, तो ये किसका होता है ये अब कल्पित जब ही जानेंगे, इसको जो है समझेंगे तब। तो इनमें सब में है जन्म मानते हैं, तो ये शरीर मानते हैं, शरीर जड़ है, इसका जन्म कहाँ हुआ? आत्मा का होता है नहीं, जीव आत्मा का होता है कि अंतःकरण का होता है कि ईश्वर का होता है कि ब्रह्म का होता है कि दृष्टा का? ये कितने प्रश्न किए, किसका जन्म होता है? जन्म का आश्रय कौन है? तो ये उत्तर दिया गुरु जी ने कि पहला उत्तर दिया, बेटा अपनी बुद्धि का उपयोग पुनर्जन्म के समर्थन में लगाना है कि मिटाने में लगाना है? मिटाने में लगाना है, क्योंकि जन्म से तुम पार होना चाहते हैं, जन्म में सब में दुख है। समर्थन के लिए मत लगाओ, मत करो उसका उपयोग, उसकी निवृत्ति के लिए उपयोग करो। पुनर्जन्म से तुम्हें मुक्ति पाना है कि बार बार जन्म लेना है? मुक्ति पाना है। तो पहले में क्या तो उत्तर दे दिया कि है पुनर्जन्म में जो है तुम बुद्धि में लगाओ ज्यादा, उसकी निवृत्ति में लगाओ। भूल जाओ, इसकी निवृत्ति कैसे होती है? अब जन्म हो रहा है, सबको दिख रहा है, तो ये अब विवेक से समझेंगे, बिना विवेक के समझ लेंगे? देखो, विवेक से समझेंगे और विवेक गुरु कराएंगे। उसके ये है पहला प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब दूसरा उत्तर देते हैं कि दृष्टांत देते हैं, जैसे आपके सामने दर्पण लिया, दर्पण रख दिया और उसमें आपका प्रतिबिंब भास रहा है दर्पण में। अब तुम्हारा जन्म हुआ उसमें क्या जो है दर्पण का जन्म हुआ? हाँ, तो किसका हुआ? तीसरा दिखा कि नहीं दर्पण में कोई? हाँ, तीसरा दिखा। अब तीसरा दिखा वो कौन है? प्रतिबिंब है कि वो जो है बिंब है? अब बिंब का हुआ कि दर्पण का हुआ कि प्रतिबिंब का हुआ? प्रतिबिंब का हुआ। प्रतिबिंब का जन्म हुआ, क्योंकि दर्पण के कारण प्रतिबिंब दिखा। पहले कहाँ था उसमें? पहले नहीं था। पहले दर्पण भी था, तुम भी थे, पर दर्पण आते ही सामने जो है वो समय मुख आ गया कि नहीं? तो जो है प्रतिबिंब का जन्म हुआ। इसी प्रकार श्रुति ने कहा जब अंतःकरण का आरोप किया तो यह अंतःकरण में आत्मा और अंतःकरण के बीच में जीवन ने प्रवेश कर दिया है कि नहीं? ब्रह्म की और माया का अध्यारोप किया तो ईश्वर ने प्रवेश कर दिया। तो ये ब्रह्म ने जन्म लिया कि माया ने जन्म लिया? ईश्वर ने जन्म लिया। तो माया के कारण, ऐसे अंतःकरण के कारण या जीवन ने जन्म लिया, आत्मा ने नहीं लिया। आइए नहीं बस। हाँ, तो किसने का जन्म हुआ ना? अब जन्म मानेंगे कि नहीं? उसको जो है दिख रहा है प्रत्यक्ष। तो अब वो अनादि होने पर भी शांत है कि अनंत है? और आदि हुई है कि आदि दिख रही है उसकी? जन्म दिख रहा है कि हुआ है? दिख रहा है दर्पण में, हुआ नहीं है, पर दिख रहा है कि नहीं? हाँ, अब इसलिए तो अनादि शांत कहा है, ज्ञान से शांत हो गया। और अब आदि दिख रही हो सके, अनादि होने पर भी आएगी ना? हाँ, तो ये 6 वस्तु अनादि शांत है, और एक वस्तु जो है अनादि अनंत है, वो आत्मा है। तो उसका पहले भी आदि भी नहीं हुई, अंत भी नहीं आता है, आई नहीं? तो उसको सत्य कहते हैं। और उसके बाद में सब पहले आत्मा था कि पहले ये अनात्मा था?
पहले आत्मा है, तब ये जो है जिससे पहले कोई न हो उसको अनादि कहते हैं, है कि नहीं? और आत्मा के बाद में ये सब आए कि नहीं, दिखे कि आत्मा से पहले हैं, आत्मा के बाद में सब आए, तो ये आदि वाले बने गए सब। और जिसके बाद में कोई न रहे उसको अनंत कहते हैं, जिसके बाद में कोई न रहे उसको अंत कहते हैं। तो ये अनादि और अनंत एक आत्मा ही निकला कि ये बीच वाले निकले सब? आत्मा ही निकला। उसके बाद में कोई रहता नहीं, जिसके बाद में कोई न रहे उसका नाम अनंत, और जिससे पहले कोई न हो उसका नाम अनादि, है कि नहीं? अब ये बीच में जो है माया अंतःकरण से आदि वाले दिख रहे हैं कि नहीं सब? हाँ, तो ये दिख रहे हैं कि हैं? दिख रहे हैं। इसलिए जो है तो ये भास रहा है उसमें प्रतिबिंब। तो यह जो प्रतिबिंब का जन्म किसके कारण हुआ? आप चेतन दृष्टा, आपका जन्म तो हुआ नहीं, और दर्पण तो पहले से ही मौजूद है, उसका जन्म हुआ नहीं, तो उसका भी जन्म नहीं हुआ। तो प्रतिबिंब का जन्म किसके कारण भाषा? जड़ दर्पण के कारण, जड़ दर्पण के कारण प्रतिबिंब का जन्म भाषा के हुआ, भाषा। तो इसी कारण इसका सिद्धांत चेतन दृष्टा को अपने अद्वितीय स्वरूप का अग्रहण, ग्रहण नहीं है। ग्रहण न होना अविद्या है। अविद्या जड़ है कि चेतन है? जड़ है। अपने स्वरूप का जो है अग्रहण हो रहा है, बोध नहीं है। अविद्या आ गई कि नहीं? अविद्या आ गई तो अविद्या वही दर्पण बन गई। वह अविद्या में है तुम्हारी अविद्या क्या है कि वृत्ति, विवर्त हो गया नहीं उसमें, विवर्त हो गया, विवर्त दर्पण बन गया। और वह वृत्ति में तुम मैं रूप से दिख रहे हैं, है कि नहीं? तो वृत्ति दर्पण में अविद्या के कारण क्या दिख रहे हैं? मैं। तो यह मैं का जन्म हो गया कि नहीं? तो मैं का जन्म हुआ कि मैं प्रतीत हो रहा है अविद्या के कारण वृत्ति में विपरीत हो रहा है। और यह मैं को सत्य मानना है। मैं सुनने वाला और सुनाने वाले, आप दोनों एक ही हैं। सुनने वाले और सुनाने वाले देखो जो है यहाँ व्यवहार में अलग अलग हैं और परमार्थ में एक है। क्योंकि आत्मा ही तो बिना पता चले सुने, बिना खाने के वो सुन रहा है, और बिना वाणी के यहाँ बोल रहा है। अब सुनने वाला और बोलने वाला ये कहिए कि दो हैं? ये कह के दो हैं? एक है। अब यहाँ उपाधि अलग अलग है सबकी। बोलने की उपाधि वाणी है और सुनने की उपाधि तुम्हारे पास जो है कान है। अब इनके माध्यम से वो चेतन ही सुन रहा है कि जड़ सुन रहा है कोई? और चेतन एक है कि अनेक है? और जीव अनेक है कि एक है? अनेक है। और जीव थोड़ा ही सुन रहा है, वहां चेतन सुन रहा है। जीव तो जड़ में आ जाता है कि नहीं? एक में जाना है जीव जड़, माया बस परिचिन्न जड़। तो वो आत्मा ने जो सुना तुम्हारे अंदर, जो या कान ने सुना कि वो आत्मा ने सुना? अच्छा, आत्मा के दूसरा कान है कि बिना कान का है? बिना कान। ये हम सुन रहे हैं, तो यहाँ हम सुन रहे हैं, तुम्हारा कर्म बन गया, सुनने का जीव बन गया, तमाशा हो गया, उपाधि ले लिया। तुम उपाधि से सुन रहे, वो बिना उपाधि के सुन रहा है। यहाँ विवेक करना जो है कठिन है कि नहीं? क्योंकि अब ये न कान सुन रहा है ना जीव सुन रहा है, वो ही सुन रहा है। तब विवेक न होने से या जीव अपने सुनने वाला समझ रहा है मैं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, तो ये का कर्म बन जाएगा कि नहीं? तो सुनना न सुनना दोनों कर्म है कि ये अकर्म है? दोनों कर्म में आ गए और कर्म कर्ता बन गया। कर्ता बनेगा भोक्ता बनेगा, कर्ता बन के भोक्ता बनेगा। तो यहाँ ये आपने को माना है इसने सुनने वाला के सुना है? इसने माना है। सुनने वाला दूसरा है, और वो चेतन है, वो आत्मा है, और वो अपनी महिमा में या कान में उपाधि भी नहीं है। और यह उपाधि वाले ने को सुनने वाला समझ रहे हैं कि नहीं? तो मैंने कान से, कान के भीतर बुद्धि से और ये सब सुना है मैंने,
है कि नहीं? तो इंद्रिय के साथ में अंतःकरण ले लिया, तो अंतःकरण के द्वारा तो जीव बन गए, तो और जीव ने कर्म में आ गया, उपाधि वाला बन गया कि वो निरपाधिक रहा? उपाधि वाले में निरपाधिक और है ये वो देश काल वस्तु से रहते हैं, और ये देश काल वस्तु में ये त्रिपुटी में है, और वो त्रिपुटी का प्रकाशक है। अब प्रकाशक ने सुना के या प्रकाशक ने सुना? प्रकाशक ने सुना। और प्रकाशक ये कही है वो अपनी महिमा में, और यहाँ तुम्हारे अंदर मेरे अंदर नहीं चुका है, हम मैं और तुम तो व्यवहार में आ गए। वो अपनी महिमा में अलग अलग यहाँ जो तुम दृष्टा अलग है, हम दृष्टा अलग है, हम श्रोता अलग है, हम वक्ता अलग है, तुम जो है तो यहाँ तो भेद हो गए कि नहीं? ये अब ये देश काल वस्तु में भेद है कि वह परमार्थ में भेद है? वस्तु में भेद है। ये दृष्टा अलग अलग है, ये व्यवहारिक दृष्टा है, ये व्यवहारिक श्रोता है, ये व्यवहारिक वक्ता है कि नहीं? अब इनका बात करके वहां पहुंचेंगे कि नहीं? वो ये कही है तुम्हारी आत्मा हमारी आत्मा दो नहीं है कि नहीं? बता अब वो अपनी महिमा में देश काल वस्तु में नहीं है, और यहाँ तो दो दो बनने हैं, सब अलग अलग है कि नहीं? बता यहाँ आत्मा अलग अलग बन रही है, तो शरीर को आत्मा कहते हैं, तो यह शरीर अलग अलग है कि ये क्या वही अंतःकरण को आत्मा कहीं कहते हैं, कहीं जीव को आत्मा कहते हैं, कहीं आत्मा को आत्मा कहते हैं। तो ये प्रसंग के अनुसार अनेक आत्मा बोले जाते हैं कि नहीं? तो कोई शरीर को आत्मा मान रहा है, तो अब उसने आत्मा हत्या कर दिया, तो आत्मा की हत्या वही कि शरीर की वही? तो उन्हें आत्मा समझ लिया, उसको आत्मा हत्या कर दिया। और आत्मा से आत्मा का कल्याण करे, तो कहीं अंतःकरण को जो है कह दिया आत्मा, हाँ, और कहीं जीवात्मा को आत्मा के इसमें से जो है आत्मा निकल गई, हाँ, तो वो जीव निकला के आत्मा निकल गई, तो उसको कह दिया कहीं शुद्ध आत्मा को आत्मा कहते। अब कौन से आत्मा को तुम जो है बोलते हैं, सब कौन से आत्मा को समझ रहे हैं? तो यहाँ विवेक करना पड़ेगा कि नहीं? तो ये जो है जो अपना स्वरूप ग्रहण न होने से अविद्या हो गई, और वही दर्पण विवर्त माने दृष्टा की दृष्टि में मैं मेरे प्रतीत हो रहे हैं। अब दृष्टि में मैं बन के और मेरे बन के दृष्टि में दिख रहे हैं, बिना दृष्टि में। और दृष्टि दृष्टा से अलग है कि दृष्टि दृष्टा है? अलग है, क्योंकि वो जड़ है, वो चेतन है। जैसे दर्पण तुमसे अलग है और तुम अलग है, और दर्पण में मुख दिख रहा है, ऐसे यहाँ दृष्टि अलग है और दृष्टि में मेरे दिख रहे हैं, है कि नहीं? हाँ। तो तुम देखने वाले हैं कि दिखने वाले हैं? और इसमें तो दिखने वाले हैं ये दोनों। अब ये दोनों दिखने वाले और देखने वाले हैं, मेरे दिख रहे हैं और मैं दिख रहा है, तो मैं मेरे को देख रहा है, तो यहाँ नीचे है कि ऊपर है? ये मैं मेरे को बन के देख रहा है, जो नीचे है। दृष्टि में मैं है और दृष्टि में मेरा है कि नहीं? तो ये मैं मेरे है जो है, ये देखने वाला और दिखने वाला ये है कि नहीं? और इनमें जो देखने वाले दिखने वाले बनने हैं, या कर्म है कि बिना कर्म के बनने हैं? ये कर्म है। और इनके साथ में जो देख रहा है वो उसका कर्म नहीं है, देखना स्वरूप है, वो आत्मा है, आइए ना। हाँ। तो वो जो आत्मा देखना कर्म नहीं हो सका, वो अपनी महिमा में और ये देश काल वस्तु में आ गए। अब यहाँ विवेक नहीं होता है, तो ये मैं मेरे प्रतीत हो रहे, किस में हो रहे हैं? दृष्टि में, जड़ दृष्टि में। जैसे जड़ दर्पण में मैं मेरे दिख रहे हैं, वहां मैं भी दिख रहा है उसमें, और मेरा मकान भी दिख रहा है, मेरा शरीर भी दिख रहा है, सब दिख रहे हैं नहीं उसमें? हाँ। तो अब जो दिखने वाले हैं वो मैं हूँ क्या? उनको देखने वाला हूँ वो मैं हूँ? उनको देखने वाला मैं हूँ वो। अच्छा, वो दर्पण में मैं हूँ क्या? दर्पण के बाहर हूँ, बाहर से, और दर्पण के अंदर वालों को देख रहा हूँ। ऐसे में अब देखने वाला या वृत्ति में जो दिख रहा है ये जीव और ये शरीर है, तो ये मैं हूँ क्या? इसके बाहर से मैं देख रहा हूँ इसको, वो मैं हूँ, देख रहा हूँ वो मैं हूँ। तो या वृत्ति के बाहर है कि नहीं? दृष्टा दृष्टि से अलग है कि नहीं? दृष्टि नहीं रहेगी तब भी दृष्टा रहेगा, पर दृष्टा के बिना दृष्टि बनेगी नहीं, है कि नहीं? है? तो इसलिए जो है जिसके बिना जो रहे वो सत्य है, कि जिसके बिना जो नहीं हो वो सत्य है? जो रहे वो सत्य है। तो वो जो है इसके दृष्टि के बिना भी मैं रहता हूँ, तो मैं सत्य हूँ, उसका नाम आत्मा। और जो दृष्टि में मैं और मेरे रूप से दिख रहा है वो जीवात्मा, है कि नहीं? यहाँ दर्पण ले लिया और यह दर्पण में जो है मैं मेरे दिखने लग गए,
तो मैं मेरे का जन्म है कि ये जो है वह दृष्टा का जन्म है? मैं मेरे का जन्म है। और ये जन्म है कि बिना जन्म के दिख रहे? बिना जन्म के दिख रहे हैं। वास्तव में तो जन्म है ही नहीं इनका। आइए, तो ये कितना अमूल्य ज्ञान है। अब ये ऐसे समझे बिना ये बात बैठेंगे? इसका नाम है विवेक। और ये पुस्तक समझ आएगी किसी को? और इनको जो पुस्तक आचार्य वर्ग अब पूछा कि नहीं, जो है वो आनंद में थे, ये आचार्य आए पढ़ के राशि अब बात कर रहे थे वहां दृष्टा की। दृष्टा हमने कही महाराज जी जो है ये दृष्टा सब जो है मानते हैं, काऊ को पूछ लियो मैं दृष्टा हूँ, देखने वाला, ये दिख रहा है। तो ये सामान्य रूप से बिना आचार्य किए बिना वेदांत पढ़े भी सब अपने वो दृष्टा मानते हैं। कोई नहीं मानता दृष्टा? मानते हैं सब। तो इसमें क्या फर्क है? और जो है एक सांख्य का दृष्टा, एक योग का दृष्टा, एक वेदांत का दृष्टा, ये दृष्टा बहुत हैं। इनमें क्या फर्क है? हाँ, उनका दृष्टा बनना, हाँ, उनका दृष्टा बनना कर्म। हाँ, और ये इनमें फर्क क्या है? तो वो बोले मेरी समझ में तो कोई फर्क नहीं है। अब ये पढ़ के आए हैं और मेरी समझ में तो कोई फर्क नहीं है। अब फर्क नहीं है तो ये काय को 4-5 बताए हैं फिर, और एक दूसरे का निषेध करता है कि ये सत्य नहीं, ये सत्य नहीं, ये सत्य नहीं। अब फर्क है तब निषेध करते, और जब फर्क है तब इनके जो है ये विधि निषेध चल रहे हैं कि बिना फर्क के चल रहे हैं? फर्क से चल रहे हैं। और वो पढ़ के आए वे करेंगे मेरी दृष्टि में तो कोई फर्क ही नहीं, ये कही है सब। अब यह दृष्टा कोई वो माने तो ये सामान्य रूप किसको दृष्टा मानते हैं? आंखें को। आंखें ने देखा कि मैंने देखा? आंखें को दृष्टा मानते हैं। किसी के पीछे जो है फिर कहेंगे कि भाई मैंने मन से देखा, तो मन को दृष्टा मान लेंगे। फिर जीव को दृष्टा मानेंगे, और फिर जो है उस दृष्टा को, जीव को ही जो है दृष्टा, चेतना को दृष्टा मान लेंगे। तो ये सब दृष्टा जितने भी हैं ये सब दृश्य हैं कि दृष्टा हैं? ये सब दृश्य हैं। सब दृष्टा थोड़ा ही है एक भी इनमें। चारों में सब दृश्य हैं। ये पहले चारों बताएंगे ना, सब दृश्य बनते हैं। और दृश्य को तो मैंने दृष्टा मान लिया तो ये अज्ञान है, ज्ञान है? अज्ञान है पूरा का पूरा। आएंगे ना? तो ये जो है सब अज्ञान है। अब इन्होंने विवेक करेगा तब उस दृष्टा को ही दृष्टा मानना है कि दृश्य को दृष्टा मानना है? अब दृश्य को दृष्टा मान रहे हैं क्या तुम जान रहे हैं? मान रहे हैं। आएगी ना? हाँ। और जब वेदांत के द्वारा इन्हें सबका निषेध करके उसको मानेंगे कि जानेंगे? जानेंगे। तब एक दृष्टा पाएगा कि 4 पाएंगे? एक पाएगा, 4 दृश्य हो जाएंगे, एक दृष्टा रहेगा। उसका बात होता नहीं। इसको जान कर जो है मान रहे हैं कि यही दृष्टा है बस। तो इसी को ज्ञान मान लिया कि नहीं? तो ज्ञान माना है कि ज्ञान जाना है? तो मैंने उस दृष्टा को कि माना है? तो माने तो सब अज्ञान है। तो कहीं भी इसलिए शोकम हो जाते नहीं है। आइए नहीं मतलब इसी में फंसे पड़े रहते हैं। और फिर दूसरे की अब डिग्री लेके आए हैं तो दूसरे की मानेगा वो? किसी की पास है के आया है डिग्री लेके और कोई फर्क नहीं है चारों में, ऐसा समझ के आया है। तो अब ब्रह्मा भी आएगा तो भी मानेगा उसको? तो डिग्री पास में। अब कौन कौन कह देगा उसको जो है वेदांत आचार्य नहीं है? अब किसी की मानने वाला नहीं है। आइए, और परीक्षा देगा नहीं, जो लाठी उठाता है तो पूछ है तो उसमें 2 आ रहे हैं, लाठी उठाएगा, लड़ने को तैयार, पास होना चाहता नहीं, जो फेल होता है। आइए नहीं, प्रश्न करने नहीं देगा, प्रश्न का उत्तर देगा नहीं। मेरी दृष्टि में तो कुछ भी नहीं है कह देगा बस। और दृष्टि नहीं है, ज्यादा करेंगे तो लाठी उठाएगा नहीं, क्रोध आएगा कि नहीं उसको? हमारी परीक्षा लेता है। अब पास होना है कि ये ज्ञानी बताना है सबको कि ज्ञानी बनना है कि ज्ञानी है ही है? तुम है ही है तो बन क्यों रहे? मेरे ज्ञानी बन रहा है वो के है? बन रहा है, इसलिए जो है जो बनता है वो बिगड़ता है। तो ये जो है अब आप जो है जन्म और मृत्यु सिद्ध नहीं होते हैं, ये वेदांत में जो है। इसलिए जन्म और मृत्यु ये जो ग्रंथि दिख रही है अविद्या के कारण तुम्हारी वृत्ति में दिख रही है।
प्रतीत हो रहे हैं, तो यह जड़ चेतन की ग्रंथि है, जो ग्रंथि में माने या वृत्ति में अहम रूप से दिख रही है। ये ऐसी चेतन नहीं मायक जैसी, ये जड़ नहीं है, और आत्मा जैसा चेतन नहीं है। ये ग्रंथि में आ गया कि नहीं, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। जद्यपि मृखा छूट नहीं, तो ये जो है जद्यपि मृखा सत्य होती तो खोल देता उसको। अब ग्रंथि गांठ लग गई कि नहीं, जड़ की चेतन की मृखा चुका है, प्रकाश की और अंधकार गांठ लगा देंगे आप? नहीं लगे ही नहीं, चूंकि विरोधी है ये, और जड़ चेतन विरोधी है, ग्रंथि लग नहीं सकती, इसलिए मृखा कह दिया है नहीं। हाँ, परंतु प्रत्यक्ष दिख रही है। विरोधी होने पर भी और गांठ न लगने पर भी गांठ दिख रही है कि नहीं। तो छेदन से हृदय ग्रंथि, अब ज्ञान से ये ग्रंथि छेदन होगा कि नहीं इसका? ज्ञान से होगा कि बिना कर्म से होगा? ज्ञान से होगा। ग्रंथि होती तो कर्म से कर देते, ग्रंथि है नहीं इसलिए ज्ञान से होगा, और दिख रही है। ग्रंथि अहम है, इसी का जन्म न होने पर भी भास रहा है, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब के समान। वेदांत में जन्म और मृत्यु सिद्ध नहीं होते। तो प्रतीति बिना विचार के मान्यता है, मान्यता ज्ञान है सब, है कि नहीं। ये जन्म मृत्यु जो है मान्यता है तुम्हारी, के सिद्ध हो रहे, मान्यता है सब, और ये अज्ञान है, अमानित ज्ञान होता है। तो इसमें फंस गया कि नहीं जे। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति से पुनर्जन्म की निवृत्ति है, अज्ञान की निवृत्ति से पुनर्जन्म की निवृत्ति है, और अज्ञान की उत्पत्ति से पुनर्जन्म दिख रहा है कि ना। इसलिए पहला उत्तर भी आ गया कि जन्म की सिद्धि में नहीं, जन्म की जो है उसको निवृत्ति में अपनी बुद्धि लगानी है। तो इसमें पहला प्रश्न भी आ गया कि नहीं। अब यहाँ विचार से जो है, अब जन्म की सिद्धि हुई कि निवृत्ति हुई? निवृत्ति हो गई, क्योंकि दर्पण में जैसे जन्म नहीं है पर प्रतीत हो रहा है, बिना हुए ऐसे नहीं हो रहा है। तो ये जो है अब जन्म के और जो है मृत्यु ये का प्रयत्न, अब जन्म की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करो, यही वेदांत सिद्धांत ज्ञान है। अब प्रश्न यह है कि अंतःकरण दृश्य है और आत्मा दृष्टा है, क्योंकि दृश्य जड़ होता है, दृष्टा चेतन होता है। यह भेद तो सभी शास्त्र मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जड़ चेतन का सब मानते हैं कि दृश्य जड़ है और दृष्टा चेतन है, ये सब मानते हैं। तो ये सब मानते हैं, चाहे कर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो उपासना का हो, चाहे वो ज्ञान का हो। वेदांत के अनुसार आत्मा को शरीर से अलग समझना जरूरी है। आइए, ये शरीर से अलग जो है आत्मा को समझना क्या है, जरूरी है। अब शरीर में ही आत्मा दिख रहा है कि नहीं? क्या तुम आत्मा का विषय बनाएंगे, उसको अलग करेंगे तो विषय बन रहा है वो, आज मेरे से अलग है, और मेरे से अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तो परोक्ष कर देंगे। ये तो ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक के समान, या प्रत्यक्ष दिखेगा नहीं कि दिखेगा तो परोक्ष बन जाएगा, या प्रत्यक्ष में मैं बनेगा वो। तो ये मैं आत्मा है नहीं तो समझना, इससे अलग आत्मा को समझना जरूरी है कि नहीं। तो पुस्तकी ज्ञानी ऐसा व्यवहारिक दृष्टा को ही मैं समझते हैं, दृष्टा समझते हैं। ये है व्यवहारिक पुस्तकी ज्ञानी है, वे इस दृष्टा को ही दृष्टा समझते हैं, जो आंख के पीछे से बैठ के सिर में से देख रहा है। आइए, ये दृष्टा है। अब परमार्थ दृष्टा का क्या स्वरूप है, इस पर विचार नहीं करते, इसी को आत्मा समझ के बैठ जाते हैं ज्ञानी बन के। ये समझ लिया हमने, हमें ये दृष्टा आत्मा है, तो ये दृष्टि मिथ्या है, तो दृष्टा चेतन आत्मा सत्य है। मैं देखने वाला और ये देखने वाले हैं। तो वे दृष्टा का अर्थ शरीर के भीतर बैठकर आंख से देखने वाला, कान से सुनने वाला, त्वचा से स्पर्श करने वाला, रचना से रस लेने वाला, उसको समझते हैं। तो ये सबको जो है
विषयों का जो भोग कर रहा है इसी को दृष्टा आत्मा समझ लिया कि नहीं? इसी को समझ लिया। एक वेदांती से पूछा कि ये जीव मात्र का, ये वेदांती थे, ये पहले बताया, जो उन्होंने कहा कि मेरी समझ में कोई फर्क नहीं है, तो इनमें सब में फर्क है कि नहीं? ये सब में फर्क नहीं होते तो ये काय को अनेक बताते, ये कई बताते निवृत्त कर देते। तो ये जो है ये बिना विचार के ज्ञानी बन जाना, ये जो है बुद्धिमानी है कि मूर्खता है? मूर्खता है। पढ़े लिख के मूर्ख बन गए हैं, आएगी नहीं मतलब। और वो बिना पढ़े से भी ज्यादा गए भी हो जाते हैं, क्योंकि ये तो आस्था रखते हैं, ये नास्तिक बन जाते हैं। तो ये सब बिना विचार के ऐसा होता है। ये पहले बताया ना, शब्द ज्ञान से अर्थ को नहीं समझते, शब्द को ही समझते। तो शब्द पढ़ लिया और बुद्धि, उसका अर्थ बुद्धि से लगा लिया, है ना? हाँ, जो कि बुद्धि जिनको जानती है उसी को सत्य मान लेते हैं। तो बुद्धि के देखे हुए सब सत्य है क्या? सब है, सब असत्य है, और उन्हीं को सत्य मानते हैं। तो अपनी बुद्धि से सत्य पाएगा कि ये शास्त्रों से महापुरुषों के द्वारा सत्य पाएगा? द्वारा महापुरुषों के द्वारा सत्य पाएगा। ये असत्य सब सत्य दिख रहा है। इसलिए जो है अब एक जो है वो सूर्य के तरफ त्राटक करता था। एक जो है ध्यानी आया बड़ा भारी, और आंख फाड़ के सूर्य की तरफ देखता है। अब दिन में जो है सूर्य की तरफ देखता रहता है, और फिर जब सूर्य अस्त हो गए तो आंख मीच के वही ज्योति वो दिखेगी कि नहीं? आंख मीच के अब जो है उसका ध्यान करता है। अब रूम में बैठा है ना सूर्य है, तो फिर भी ध्यान में बैठा है। हमने कहा स्वामी जी किसका ध्यान करते हैं? निराकार का कि साकार का? तो बोला हम तो निराकार साकार से ऊपर उठ गए, है कि नहीं? और हम तो वेद शास्त्र से सबसे ऊपर उठ गए। जो वेद कहता है वो तो हमने सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। तो हम ज्योति का ध्यान करते हैं। तो जो है वो ज्योति निराकार है क्या? जो है साकार है क्या? वो तो हमारा स्वरूप है, वो निराकार साकार नहीं है, हमारा स्वरूप है वो ज्योति, और उसका ध्यान कर रहे हैं स्वरूप का। हाँ, बाहर है, ज्योति बन के दिख रहा है। तो ये उसका ध्यान करते हैं। तो ये है, तो ऐसे मूर्खों की विद्या नहीं है ये वेदांत। अब ये जैसे कह दिया ऐसा मानने लग गए कि नहीं? ये तो अब ये मनमानी है, तो शास्त्र मानी है, तो मनमानी है। अब कह रहा है कि वेद शास्त्र से ऊपर उठ गए, हम निराकार साकार से ऊपर उठ गए। हम जो है अपने ज्योति का ध्यान करते हैं, अपने स्वरूप का अब जो है उसका ध्यान करते हैं। तो ये ज्योति और अंधकार और प्रकाश ये जो है दिखते हैं कि देखता है? दिखते हैं दोनों। तो देखने वाला आत्मा होता है कि दिखने वाला होता है? देखने वाला होता है, और वो दिखने वाले को अंतर नहीं समझ रहा है। तो ये वेदांत तो ऐसे लोगों के लिए है नहीं है, ऐसे के लिए नहीं है। आंख बंद करके गुफा में बैठने की विद्या नहीं है, ये तो आंख खोल के सुनने की विद्या है, आगे नहीं? और आंख खोल के समाधि है, इसमें आंख नीचे की समाधि नहीं है, सुनते सुनते समाधि लग रही है, ऐसी विद्या है ये, आगे नहीं? ये तो बिना जाने दुख में पड़े हैं, उसे छुड़ाकर परमानंद प्राप्त कराने वाली विद्या है, आगे नहीं? मतलब हाँ, बिना जाने ऐसे दुख में दुखालय में पड़े हैं कि नहीं ये? और यह दुखालय से छुड़ा के परमानंद में पहुंचाने वाली विद्या है कि ये छूटने वाली है, किसी में पहुंचाने वाली है? तो ये जो है ये इसलिए श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, निधिध्यासन की विद्या है ये जो अज्ञान के कारण झूठी मान्यता है हमने ये स्वीकार कर रखी है, कर लिया है आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, संसार के बारे में। ये अध्यारोप है क्या? ये तत्व है क्या? तत्व है सब, तत्व है, अध्यारोप है सब, और इनको अध्यारोप का अपवाद करना है। और ये अध्यारोप ही सत्य में लग रहा है कि नहीं? सब भाग रहा है सब सत्य रूप से। तो ये तत्व ही तत्व दिख रहा है,
तो अध्यारोप हो गया, उसे मिटाने के लिए नई नई युक्तियों से अपवाद करना पड़ता है। और बिना युक्तियों के अपवाद होगा? इतना सत्य गहरा हो रहा है, ये जाएगा? नहीं जाएगा। बस घुमा फिरा के उसी में आता है, यही सत्य और कोई सत्य दिखता ही नहीं है कि नहीं बताऊँ? हाँ, ये इसमें भी निराकार और आकार और अज्ञान, ये शून्य तक ही पहुंचता है कि उससे आगे कहीं जाएगा? प्रकाश में या अंधकार में या निराकार में या साकार में? तो ये साकार, निराकार और अंधकार, प्रकाश, ये सब अनात्मा है क्या आत्मा है? सब अनात्मा है। इसी में फंस रहा है कि नहीं? तो नई नई युक्तियों से निकालने की, या बिना युक्ति के निकलेगा नहीं, बिना सत्संग विवेक ना, ये तो विवेक चाहिए कि नहीं? विवेक से निकलेगा कि विद्या से पढ़े? तो विद्या बिना विवेक को बजाए, श्रम फल किए पढ़े और पाए। तो ये श्रम फल है तो तुम्हारी जय जयकार उड़ाने वाली है कि मुक्ति देने वाली है विद्या? मुक्ति देने वाली। जय जयकार उड़ाने वाली है, बिना विवेक वाली विद्या। बुद्धता आ जाती है ना, विवेक है नहीं, आई नहीं? विद्वता अब ध्यान कर रहा है, विद्वान बन रहा है कि नहीं? और दृष्टा को कोई भेद नहीं समझ रहा है, तो विद्वान बन के आया कि मूर्ख बन के आया? बन के आया। हाँ, बन के आया, विद्वान है नहीं, बने आया, डिग्री नहीं आया। और ये पढ़ाने वाले सब गृहस्थी हैं कि जो है वो ज्ञानी है? सब अज्ञानी है कि ज्ञानी है? वहाँ जो डिग्री देते हैं, ये तो ऋषियों की विद्या है। ऋषि तपस्या के द्वारा उस मंत्र के दृष्टा को ऋषि कहते हैं, उनके अर्थ उनकी बुद्धि में तपस्या से आते हैं, और उन्हें तपस्या करिए कि ये शब्द पढ़े हैं उन्होंने। हाँ, ऋषियों ने तपस्या करी है, तब उनके अर्थ आए वो मंत्रों के, और उन मंत्रों के अर्थ को लेकर बोलते हैं वे, और ये शब्द को लेकर बोलते हैं सब, आइए नहीं? तो ये शब्द ज्ञान जो है सब विषय ज्ञान है कि ये अर्थ ज्ञान है? सब विषय ज्ञान है। वो विषय ज्ञान करके भी आया है। हाँ, डिग्री वो विषय जब तक कह रहे हैं वो तो जो श्रवण भी किया, उसने मनन तो किया किया नहीं। बस ये कल बताया नहीं कि जानी था पूजा नहीं, पूज किया नहीं कौन? हाँ, अंधे को अंधा मिला, रावत आवे कौन? अभी अंधे ही हैं भी, पढ़ा रहे भी और पैसा लेके डिग्री दे देते हैं, क्या भी दिखने वाले अंधे ही हैं, और अंधे को अंधा ही बना दिया कि उन्होंने प्रकाश दिया, अंधा ही बना दिया, और ज्यादा ऐसा अंधा बना दिया उसका ऑपरेशन भी नहीं होगा, पैसा तो ऑपरेशन करा देगा, आएगी नहीं? और इसका तो गई सब ज्योति, सब ऐसी ज्योति गई, अंधकार कोई अब जो है प्रकाश समझता है। अब ये सब प्रकाश भी अंधकार है, ये कि प्रकाश है ये सूर्य का? अंधकार है, ये भी अंधकार है। ये कहाँ समझ में आती है कि ये भी अंधकार है कि नहीं? मतलब हाँ, तो ऐसे पढ़े आते हैं। अब ऐसे पढ़ के आ गए तो बस गए काम से, वे अपने को ज्ञानी मानने लग जाते हैं और सबको ज्ञानी बना देते हैं। बस जैसा सुने आए ऐसे बता देंगे। अब ये तो महापुरुषों के चरणों में बैठ के और वो तपस्या करने से प्राप्त होती है, ऐसे नहीं होती है। जानने के बाद भी बताना रहता ही नहीं, बताना नहीं रहेगा तो किसी को ज्ञान होगा नहीं। अब हमको बताया या शंकराचार्य को किसी ने बताया तब ज्ञान हुआ कि वैसे बिना बताए हो गया? बताया तब हुआ, बताना रहता है तब तो वो ज्ञानी कराएगा दूसरे को भाई। हाँ, क्योंकि ये जब बताना नहीं रहे तो वो शरीर नहीं रहेगा तो फिर ज्ञान कौन कराएगा? ज्ञान कराएगा कि अज्ञानी कराएगा? ज्ञानी ज्ञान कराएगा। ज्ञानी की कल्पना में अज्ञानी है। हाँ, अज्ञानी है, अब व्यवहार में तो अज्ञानी है कि नहीं? और व्यवहार में शरीर है कि ये परमार्थ में हमारा पहले बताया कि नहीं भाई तुम अज्ञान निवृत्त करना है, हमको भोजन खाना है, इसलिए ये तुम्हें जो है करना पड़ेगा कि नहीं? जो है बिना हम जो है अब ज्ञान नहीं देंगे तो तुम भोजन नहीं देंगे, अब हम भूखे मर जाएंगे। अब ये शरीर नहीं रहे ज्ञान के बाद में तो जो है फिर ज्ञान कौन कराएगा भाई? तुम तो अब वो पहले दृष्टांत दिया नहीं वो तो जो है जादूगर का, तुम समझते हैं कि भाई जादूगर जो खेल दिखा रहा है वो सत्य है कि मिथ्या है? मिथ्या है समझते हैं और फिर भी देखने जाते हैं, और वो भी दिखा रहा है, वो भी समझ रहा है कि मैं मिथ्या दिखाऊंगा सब खेल, आगे नहीं और फिर भी दिखा रहा है। ये प्रश्न किया था भरूच में कि महाराज जब ज्ञान हो गया तो किसको, जब अज्ञानी तो रहा नहीं, उपदेश किसको करते हैं तुम? तो हमने कहा भाई देखो जो है ज्ञानी है
और तत्व दृष्टि से नहीं रहा, पर व्यवहार दृष्टि से है कि नहीं ज्ञानी अज्ञानी, आइए नहीं। तो मिथ्या में मिथ्या उपदेश होता है कि सत्य होता है? मिथ्या उपदेश होता है। जैसे वो मिथ्या खेल दिखा रहा और वे मिथ्या खेल देख रहे हैं, तो उन्हें मिथ्या खेल दिखा के अपना परिवार चलाना है और उनको जो है मिथ्या खेल देख के अपना मनोरंजन करना है। इसमें बड़ा रोचक आज सवेरे अभी अखबार में देखा, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन में उम्मीदवार की सरकार जादूगर, तो वहाँ ये मांग उठी है कि ये तो प्रत्याशी स्वयं जादूगर है, इसलिए यहाँ जो पर्यवेक्षक लगाया जाए वो भी जादूगर लगाया जाए, नहीं तो ये उल्टा दिखा देगा। उल्टा दिखा देगा, दिखा देगा। ऐसा ही है। तो ये जो उल्टा दिखा देते हैं नहीं सब जो है, तो वो मिथ्या दिखा रहा है, तुम मिथ्या देख रहे हैं, तो उसे परिवार चलाना है, तुम्हें मनोरंजन करना है। ऐसे ही हमें अपनी प्रारब्ध पूरी करनी है, भोजन खाना है, और तुमको जो अज्ञान दूर करना है। तो ये मिथ्या में भोजन और अज्ञान है कि सत्य में है? मिथ्या में है। तो इसलिए कोई न होने पर भी मिथ्या उपदेश कर रहे और मिथ्या तुम सुन रहे, और मिथ्या से मिथ्या की निवृत्ति होगी कि सत्य से होगी? मिथ्या से मिथ्या की निवृत्ति होगी। तो सुपन में पानी सत्य काम करेगा कि वो जो सुपन का ही पानी मिथ्या की प्यास बुझाएगा? उसी का डॉक्टर ठीक करेगा कि सत्य डॉक्टर जाएगा वहाँ? सत्य करेगा। ऐसे यहाँ है। तो यहाँ भी मिथ्या से मिथ्या का तुम्हारा जो बंधन है ये मिथ्या है कि सत्य है? तो मिथ्या बंधन मिथ्या ज्ञान से ही छूटेगा कि सत्य ज्ञान से छूटेगा? मिथ्या ज्ञान से छूटेगा। तो तुम जो है बंधन में पड़े जीव और गुरु और ये व्यवहार में सब मिथ्या है कि सत्य है? गुरु शास्त्र वेद सब व्यवहार में मिथ्या है, और मिथ्या से मिथ्या की निवृत्ति होगी आएगी नहीं। तो इसलिए जो है न होने पर भी ये सब करना पड़ता है। चूंकि है ये नहीं करेंगे तो अब व्यवहार में तो सब अज्ञानी है, और शोक मोह में जन्म मृत्यु में दुख में पड़े, तब तो जो है इससे निकलना चाहते हैं। ये व्यवहार में मिथ्या है या व्यवहार में सत्य है, परमार्थ में मिथ्या है? ये जो है व्यवहार में जो है ये सत्य है और परमार्थ में मिथ्या है। परंतु ये व्यवहार में मिथ्या ज्ञान से दे रहे हैं कि सत्य ज्ञान दे रहे हैं? सत्य ज्ञान होता ही नहीं है, मिथ्या ज्ञान होता है। तो परमार्थ का ज्ञान जो है मिथ्या से ही परमार्थ समझना है और बोलना पड़ेगा या मिथ्या में। भाई दृष्टांत जितने भी होते हैं वे देख सुने के होते हैं, तो वे मिथ्या होते हैं। वे दृष्टांत के सिद्धांत होते हैं कि दृष्टांत दृष्टांत है और मिथ्या है ये सब। असत्य से सत्य की प्राप्ति होती है, सत्य के असत्य के ज्ञान से सत्य की लक्ष्य बनाते हैं। तो वो वाणी का विषय बनता नहीं, तो देखे सुने के ही दृष्टांत दिए जाएंगे कि नहीं? और समझना है वो जो बिना देखे सुने को। भाई रस्सी का दृष्टांत दे रहे हैं, सर्प का, तो तुमने सर्प भी देखा, रस्सी देखे, और उसमें उसको कहते कि नहीं ये मिथ्या है, सर्प जो है तुमको दो शब्द दिख रहा है। तो यह दृष्टांत समझना है आत्मा, कि भाई आत्मा ही सत्य है रस्सी की जगह पे, ये जीव सत्य नहीं है। और आत्मा तो ऐसे रस्सी की तरफ दिखता नहीं है। पर अब ये रस्सी भी दिखती है, सर्प भी दिखता है, तो ये व्यवहार में दोनों दिख रहे हैं कि नहीं? और परमात्मा में आत्मा दिखेगा कि देखने वाला है वो? अब समझना है देखने वाले को और दृष्टांत देना दिखने वाले का। आइए ना, तो जब ही उस समझ में आएगा। इसलिए श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन की विद्या है ये। इसलिए जो अज्ञान के कारण झूठी मान्यता है हमें ने स्वीकार कर रखी है, कर लिया है मान्यता के बारे में, परमात्मा के बारे में, संसार के बारे में अध्यारोप हो गया है। उसे मिटाने के लिए नई नई युक्तियों की जरूरत पड़ेगी, तब अपवाद होगा इनका। अब ये सब मान्यताएं हैं कि ये जानकारी है, सब मान्यताएं है, अज्ञान है सब। इसलिए इनका अपवाद करना है तो सत्य ज्ञान से, युक्तियों से होगा। अपवाद करना पड़ता है। जो सत्य है वो तो ज्यों का त्यों है, उसका न आरोप होता है न अपवाद होता है। अध्यारोप अपवाद या मिथ्या के ही होते हैं कि सत्य के होते हैं? मिथ्या के ही होते हैं। अपवाद भी है उस आत्मा का, ना अपवाद हुआ ना अध्यारोप किया है। तो तुम दर्पण में गए कि दर्पण में से निकले? न निकले, झूठा दिख रहा है कि नहीं सब? इसी प्रकार आत्मा में कुछ नहीं है, ये जो सब अनात्मा में ही है। तो समझाने के लिए वस्तु में अवस्तु का अध्यारोप अपवाद है ना। तो वस्तु में आत्मा और अवस्तु का अध्यारोप किया, ये ब्रह्म ईश्वर
जितने भी बताए इसके कारण में सब मिथ्या है कि सत्य है? सब मिथ्या है। कारणकारी भाव मिथ्या ही है वेदांत में। और ये कारण कार्य बिना बनाए बिना ये समझ में आएगा नहीं, है नहीं? हाँ, तुमसे कहते ये सब तुमने बनाए तो तुम कहाँ मानेंगे कि हमने कहाँ बनाए ये? कि मान लेंगे? नहीं मानेंगे। और ईश्वर ने बनाए ये कहेंगे तो मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे? हाँ, मान लेंगे। इसलिए ये मान्यता के लिए तुम्हारी जो है समझने के लिए अध्यारोप किया है। तो ये अध्यारोप करने पर भाई झूठा है अध्यारोप, उसने बनाए कि तुम नहीं बनाए ये? हमने बनाए हैं सब। क्योंकि दृष्टा सृष्टा तुम ही है, दूसरा कोई नहीं है, तुम्हें अलग। पर समझ में नहीं आती है, इसलिए उसको बताना पड़ता है कि नहीं? कि उसने बनाए हैं ये समझाने के लिए। तो उसने नहीं बनाया। अब सुपन तुमने बनाया कि वह ईश्वर ने बनाया है? तो ऐसा ये भी सुपन है तो ये भी तुम्हारा बनाया हुआ है। ये भी वो अन्यथा सब शोभन आराध्य के सुपन अनेक प्रकार है, ये सब जो है बताया कि नहीं? ये जो सुपन बताया कि जागृत बताया? परमार्थ में सुपन है ये, और या व्यवहार में वो सुपन है। तो ये भी जो है मिथ्या है कि सत्य? और ये तुम्हारा ही बनाया हुआ है कि दूसरे ने बनाया है? हमारा ही बनाया हुआ है। फिर समझ में नहीं आ रही है ये बात समझना है कि दृष्टा सृष्टा हम ही है। इसलिए तो दृष्टि सृष्टि बात बताया वेदांत में कि जब तक दृष्टि तो तत्काल ही सृष्टि है, आगे पीछे नहीं है। जहां तुम्हारी दृष्टि है वही सृष्टि है, उससे आगे पीछे कहाँ है? कहीं भी नहीं है। और दृष्टि नहीं रही तुम्हारी तो जो है सो गए जब सृष्टि दिखती है? मैं मेरे कुछ भी घर मकान कुछ देश काल वस्तु कुछ भी दिखता है? नहीं दिखता। तो दृष्टि नहीं है तो सृष्टि कहाँ है ना? ऐसे यहाँ दृष्टि नहीं रहेगी तो सृष्टि कहाँ है? और दृष्टा तो रहेगा ही रहेगा। दृष्टि है तब भी रहेगा, नहीं रहेगी दृष्टि तब भी रहेगा। तो दृष्टा सत्य है कि दृष्टि में दृष्टि सत्य है? तो वो एक सत्य है और उसी की दृष्टि से दृष्टि में रूप में दिख रहा है। तो तुम्हारे दृष्टा की और दृष्टि से सृष्टि दिख रही है कोई और है? तो तीन रूपों में दिख रहा है कि नहीं वही? और उसी ने विशाल बन गया कि नहीं? उसका चमत्कार है कि नहीं? ये सब दुनिया भर में फैला हुआ, उससे ज्यादा कोई बड़ा जादूगर है दुनिया में? तो उसी की जादू माया ये जो है वही का विलास है कि नहीं? दृष्टा का ये सब संसार है, दृष्टा का विलास है ये। जैसे तुम्हारा स्वप्न विलास है जब दृष्टा का, तो ये सब रूपों में वही दिख रहा है। इसलिए अपवाद करना पड़ता है। जो सत्य है वह तो ज्यों का त्यों है, उसका न अध्यारोप होता है न अपवाद होता है, न वह बनता है न बिगड़ता है। प्रश्न उसका वर्णन नहीं होता तो वेदांत ही निरर्थक हो जाएगा। प्रश्न करते हैं या पूर्व पक्ष, उसका वर्णन जब किसी से नहीं हो सकता तो ये वेदांत निरर्थक हो जाएगा। तो ये है कहते हैं कि भाई ये पूर्व पक्षी की बात है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है। जो अज्ञानी है वह इनसे प्रभावित हो जाते हैं। आगे नहीं बात सुनना? हाँ, प्रभावित हो जाते हैं कि ये है पूर्व पक्षी की बात बिल्कुल सत्य दिखती, अपने अनुकूल पड़ जाए क्योंकि वो अज्ञानी में बोलता है। और ये प्रश्न हमारे अज्ञान भर रहा है तो उसी की बात अच्छी लगती है कि नहीं? यही होता है, पूर्व पक्षी बोल रहा है वही बात सत्य लगती है और सिद्धांत की तो समझ में आती नहीं है। तो ये पूर्व पक्षी की बात है कि जब वो विषय नहीं बनता है तो वो तो व्यर्थ हो गया, वेदांत पढ़ने से क्या फायदा है कि नहीं? तो ये अच्छी लग गई कि नहीं? जो इसलिए जो है उसमें प्रभावित हो जाते हैं, सुनने में अच्छी लगती है, प्रभावित हो जाते हैं। यह जो जड़ता मालूम पड़ती है इसका एक सूक्ष्म अंश ऐसा जो चेतन से भी मिलता जुलता है। ये अपने अंदर जड़ता मालूम पड़ रही है कि नहीं जीव की? हाँ। अब ये जीव जड़ मालूम पड़ रहा है कि चेतन लग रहा है? कि चेतन से मिलता जुलता है, ये चेतन नहीं है। चेतन मालूम पड़ रहा है ये? हाँ, चेतन न होने पर भी ये जड़ता ऐसी चमक रही है और ऐसी मालूम चेतन के सदृश ही मालूम पड़ रही है। तो ये जो है मिलता जुलता होता है, उसे ज्ञानी चमक इतना प्रकाश है उसका, उसमें ज्ञान का और या चेतनता का जो है इतना प्रकाश है, उस जगह पर हम विवेक नहीं कर पाते है कि नहीं?
या चेतना और बुद्धि और चेतना में विवेक नहीं कर पाते, तीनों एक जगह मिल रहे हैं, तीनों एक जगह हैं। ये दर्पण और समत्व ज्ञान समझ में आ जाएगा, दूर दूर है। हाँ, पर बुद्धि और चेतना और जीव दूर दूर है क्या? वही है, ये कई जगह और मिले हुए हैं कि वे अलग अलग हैं? मिले हुए हैं। अब इनमें चेतना और बुद्धि जड़ प्रकाश है और चेतन जो है चेतन प्रकाश है, आत्मा। आत्मा और जीव और बुद्धि तीनों मिल रहे हैं क्या? अब इनमें जड़ चेतना का विवेक नहीं होता है। अब यह चेतना कोई चेतन समझ लेता है, आइए ना बोला। हाँ, और तो ये जड़ कोई चेतन समझा कि तुमने चेतन को चेतन समझा? जड़ कोई चेतन समझ लिया, यहाँ विवेक नहीं कर पाता। चेतना क्या है, जड़ क्या है? उस चेतना में चेतन मिलाकर एक भासता है, चेतना में चेतन मिलकर एक भासता है, आइए ना बोला। तो उस स्वच्छ जड़ता माने सत्व गुणा में चेतन का आभास, छाया, प्रतिबिंब कुछ भी कहो उसको जो है वहां विवेक न करने से होने से उस छाया को ही अपना स्वरूप समझ लेता है, आइए ना। अन्य विवेक होता नहीं है, इसलिए वो चेतना है, वो छाया है कि चेतन है? चेतन की छाया है। जैसे तुम्हारी छाया दर्पण में तुम्हारा जैसा ही दिख रहा है कि कोई बदल के दिख रहा है? हमारा जैसा ही, कोई फर्क नहीं है उसमें, आइए। जैसा बिंब होता है ऐसे ही प्रतिबिंब होता है। इसलिए यहाँ चेतन को और चेतना को विभाग नहीं कर सकता, विवेक नहीं कर सकता। बस चेतन को और चेतना को ही जीव को ही आत्मा समझ लेता है, आइए। अब ये चेतना तो जो है तुमको मालूम पड़ती है, दिखती है, और किससे दिखती है? चेतन से दिखती है। चेतना के चेतना से चेतन दिखता है, चेतना दिखती है, आइए ना। अब यह दिखने वाले को चेतन समझ रहा है और देखने वाले का विवेक नहीं है, आइए ना। हाँ, तो देखने वाले का विवेक नहीं है, दिखने वाले को देखने वाला समझ लिया। अब ये जगह पर विवेक नहीं कर पाता है और बिना उसके विवेक होगा नहीं, और इसके बिना मुक्ति होगी नहीं। अब मुक्ति जो है इतना सरल नहीं है, चूंकि ये विवेक बुद्धि में जब तक जो है मत न लखे जय मत लखे, जब तक शुद्ध पवित्र और भगवान की कृपा नहीं होगी जब तक ये विवेक कर देगा नहीं कर पाता है। क्योंकि बुद्धि साफ करनी पड़ेगी, है नहीं। और बुद्धि की सफाई किससे होगी? धर्म से के ज्ञान से? धर्म से होगी, कर्म से होगी, है नहीं। हाँ, तो कर्म करता नहीं है, ज्ञानी बन गया। इसलिए ये आत्मा जीवात्मा को ही आत्मा समझ के बैठ गया। तो समझने से अब ये आत्मा बनेगा कि जीवात्मा ही रहेगा? समझने से जो है आत्मा ही रहेगा। जब मिथ्या समझ आके सत्य समझ आए तो जीवात्मा को आत्मा, जीवात्मा को आत्मा समझ लिया समझे तो मुक्ति होगी इससे? नहीं होगी। और समझने से आत्मा थोड़ा ही बनेगा, समझते रहो लाख बार। तो ये जीवा ही रहेगा कि आत्मा हो जाएगा समझने से? जीव ही रहेगा। और दुख सुख में सुख मुँह पड़ा रहेगा। आत्मा को आत्मा ही जानना पड़ेगा या जीवात्मा को आत्मा जानना है, इसलिए बंधना पड़ेगा। तो कठिन है कि नहीं? अब ये कठिन है सुनना और यहाँ विचार करना कि वो कठिन है माता के गर्भ में जो जलना पड़ेगा बार बार जाके, वो कठिन है। कितना भारी, कितने दुख उठाने पड़ेंगे। अब इन दुखों से निकलने का यही एकमात्र साधन है, बस ये भगवान ने कृपा करके दिया है। और इसमें थोड़ी सी बुद्धि लगाना नहीं चाहता। बुद्धि कहाँ, पहले शरीर ही लगाना नहीं चाहता तो बुद्धि कहाँ से लगाते हैं? शरीर लगाएगा तब तो बुद्धि लगेगी, आगे नहीं। तो ऐसा प्रभावित है माया का चमत्कार, उसी में फंस जाता है। इसको सुनना भी नहीं चाहता और सुना बिना ज्ञान होगा नहीं। तो ज्ञान का साधन है श्रवण ही है कि कोई दूसरा काम है? ये केवल श्रवण है और श्रवण करना नहीं चाहता है। और जो सुना है वो असत सुना है कि सत्य सुना है? असत कोई सत्य समझ के उसी में फंसा हुआ है, वही सत्य दिखता है। ये सत्य दिखता ही नहीं है, ना ये जानकारी में आता है। ऐसे में तो बैठेगा, श्रद्धा करेगा, जबरदस्ती यहाँ आएगा, सब छोड़ के ठुकरा के जब ये ज्ञान होगा। ऐसा करना नहीं चाहता, वो महानी दिखती है, यहाँ कोई लाभ दिखता नहीं है, इसलिए इसमें मन नहीं लगता है, आएगी ना, इसलिए गया काम से। अब शरीर व्यर्थ समझा रहा है कि असार्थक बनना है। जो लाए थे वही खा रहे हैं क्या और ज्यादा कमा रहे हैं? वो लाए थे वही खा रहे हैं क्या और ज्यादा कमा रहे हैं? बिना सत्संग सुने तो वही खा रहे हैं।
अरे सत्संग सुनो चाहे मत सुनो, वही खा रहे हैं जो लाए थे, ज्यादा कहाँ कमा रहे, वही मिलेगा। कितने उपाय करो धन का, भाग्य लिखा उतना ही मिलेगा। आगे तो वो सब खा लिया, आगे के लिए कमाया नहीं तो दलिद्री बनेंगे कि जो है धनी बने के जाएंगे, ज्यादा तुम्हारा आएगा नहीं। वो तो जो है न चाहेंगे तो भी इतना तो आना ही है वो, आइए तो अपना वो तुम्हें जो है कमाने में लगाना, ये कमाई है कि वो कमाई है, ये कमाई है। और इसमें है तो सो गया तो वो खा लिया, बस गया काम से, बन गया कि नहीं दलित। इसलिए जो है ये बात है भाई, देखो अब इसको तो केवल बार बार सुनते रहो और कोई साधन है ही नहीं इसका जो है मुक्ति का, ये एकमात्र श्रवण ही है। और वो श्रवण बहुत काल में निवृत्त होगा, 1-2 दिन में या 2-4 महीना में या 1-2 जन्म में नहीं होता है, बहुत काल कह दिया आएगी नहीं। और बहुत काल जो है ये न करेंगे तो भी मरना पड़ेगा कि नहीं, बहुत काल। और ऐसा करके बहुत काल के मरने से छूटेंगे कि मरेंगे, फिर छूटेंगे। और वैसे तो मरना ही मरना है, बस जो है कभी छूटना है नहीं, पर इस समय आना पड़ेगा कि नहीं, चाहे लाख करोड़ जन्म के बाद में आ लियो, चाहे इस जन्म में आ लियो, इसी जगह पर आना पड़ेगा और यही सुनना पड़ेगा, तभी मुक्त होंगे, इससे छूटेंगे नहीं। वैसे है नहीं, जब अच्छा लगे तो कंटाल जाए, खूब जो है नहीं सहन हो तब सुन लियो, सुनना तो पड़ेगा। हाँ, वैसे मुक्ति होगी नहीं, आएगी नहीं मतलब तो कैसे छूटना है, तो ये सुनना ही पड़ेगा। सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति इसी से होगी, और कोई उपाय है नहीं। इसलिए इसके लिए प्रयत्न करते रहो। और जो है इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है, इसको सार्थक बनाना है कि निरर्थक बनाना है, ये तुम्हारे हाथ में है। भगवान ने तो सार्थक है, तुम्हारे कल्याण के लिए दिया है ये। अब न कल्याण चाहें और न करें तो वो तुम्हारी गलती है, भगवान की गलती नहीं है। इसलिए अब दुख में पड़ो चाहे सुख में जाओ, ये तुम्हारे ऊपर है। भगवान ने तो केवल बता दिया और ये सब दुर्लभ वस्तु सुलभ बना दिया उन्होंने, आएगी नहीं बताओ। हाँ, गुरु मिल गए, शास्त्र मिल गए और मनुष्य शरीर मिल गया, और जो है ये ज्ञान सब जो है अब तुम्हारी कमी है, दूसरे किसी की कमी नहीं है। अपनी कृपा नहीं हो रही है, 4 कृपाओं में सबकी कृपा हो गई, पर अपनी कृपा नहीं होती है तब तक ये कल्याण होगा नहीं। तो ये सत्संग में आ जाना अपनी कृपा है, और सब कृपा तो मिली हुई है, परंतु जो है अपनी कृपा नहीं करता, अपने पर नहीं करता है, दूसरे पर कृपा करता है परंतु अपने पर नहीं करता है। जो अपने पर कृपा करता है वो मुक्त हो जाएगा और संसार से तर जाएगा। आगे विचार कल करी। श्रीमन्नारायण